है गाइज, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल में जो SSJD का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर हम कुछ मैथ का सीरीज लाए हैं जो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इससे पहले हम एक सीरीज मैथ का डाल चुके हैं, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 1980 तथा HCF 20 है। यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या है। हम इस टाइप्स के क्वेश्चन देखें तो बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू LCM गुने HCF। देखें तो ये एग्जाम में हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन एक रहते हैं और इन्हें बनाने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर हम चाहें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू LCM गुने HCF। इसमें जो जो वैल्यू दिया है हम रख देंगे। कभी कभार इस ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में कभी LCM दिया रहता है, पहली और दूसरी संख्या दी जाती है, हमसे HCF पूछ ली जाती है, तो भी हम इसी फॉर्मूला में बनाएंगे। कभी पहली और दूसरी दे दिया जाता है, HCF दे दिया है, LCM पूछ लिया जाता है, तो भी हम इसी फॉर्मूला में बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। यदि एक संख्या इसमें एक संख्या दिया है तो इसको हम किसी एक संख्या को मान लेते हैं। मान लें दूसरी संख्या हमारे पास दिया है 180 और LCM हमारे पास है 1980 और HCF दिया है 20। अब हम यहाँ पे गुना में है तो किस में आएगा, भाग में आएगा, और हमारे पास इसको हम मान लेते हैं x, तो हमें x निकाल लेना है, तो ये गुना में आएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो हम यहाँ पे देखें, अगर x निकालने की कोशिश करें तो 1980 बटा 180 गुने यहाँ पे क्या बचेगा 20। हम यहाँ पे काटने की देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा 9 बार में, और 9 से इसको हम काटें तो 1980 बाई 9, 9 दूना 18, एक आएगा 19 में से जो 18 घटेगा तो एक आएगा, इसे 8 गया तो भी 18 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 और 0 का 0 तो 220। तो हमारे पास इस संख्या कहाँ है 220। तो हमेशा इस सूत्र को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू LCM गुने HCF। जो भी दे 2-3 को वैल्यू देगा, 3 का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, चौथी निकल के चली जाएगी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस दिया है, दो संख्याओं का LCM 1440 तथा HCF 24 दिया है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिर्फ इसी तरह है क्वेश्चंस। तो हमको पहली फॉर्मूला हमको देख ही लिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उसी पे हम इसको ही फिल करेंगे। देखिए तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 120 दिया है। यदि यहाँ पे LCM की बात करें तो LCM उसका दिया हुआ है 1440 रख देते हैं, और यहाँ पे HCF दिया है 24। ये गुना में है, किस में आएगा, भाग में आएगा, तो 1440 गुने 24 और भाग में आएगा 120। हम 24 से काटे तो 5 बार में, और 5 से इसको काटे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 4 और 4 8 5 40 और 8 5 40 288। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन है, सी नंबर्स। तो इस टाइप्स के जब भी क्वेश्चंस आए तो हम इस फार्मूला यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू LCM गुने HCF बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। 3 नंबर है कि हमेशा पूछता है इकाई अंक। तो देखिए हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखें तो 243 का पावर 6 है, यहाँ पे पावर 6 है, और 124 का पावर 7 है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इनको हम गुना, तो इतने को गुना करना तो आसान तो है नहीं, तो हमें सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम बनाएंगे तो कैसे, तो जब भी जो पावर रहता है उसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आया। तो यहाँ पे काटे तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, और इसका यानी जो भी पावर दिया है उसका हम पहले रिमाइंडर पता करते हैं। इसका रिमाइंडर देखें तो 7 मिलेगा, हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे। इसमें देखें तो रिमाइंडर 3 आएगा। जो रिमाइंडर जो शेष आता है वो पहली संख्या इकाई अंक पे पावर चढ़ा दी जाती है।
तो पहले अंक में 3 है, इसका पावर जो शेषफल था वो 2 आया था, उसको हम पावर ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 त्रिका 9। और यहाँ दूसरी संख्या देखें तो 4 है, इकाई का अंक 4, इसका जो शेषफल आया था 3 आया था, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16 चौका 64 आया। तो इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई यहाँ पे एक ही अंक 9 आया, तो 9 गुने 4 यानी आ गया 36। तो इकाई का अंक आ गया 6, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम चलते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर। चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 123 का पावर 4 गुने 4 4 4। तो यहाँ पर देखें तो हम बताए थे कि जो भी संख्याएं पावर रहती है उसमें 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। 4 से डिवाइड पहले कर देते हैं, हम डिवाइड करें शेषफल कितना आ गया 0, 4 से डिवाइड करते हैं और जितना शेषफल आता है वो इकाई अंक पे पावर जाता है। लेकिन इसका शेषफल तो 0 आ गया। तो जब संख्याओं को डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आए तो इकाई अंक के पावर पर 4 ही जाती है। तो इकाई अंक 3 है, इसके पावर हम 4 ही रखेंगे, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 त्रिका 9 3 27 81। तो इकाई का अंक क्या आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1 बटा x अंडर रूट 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जब भी स्क्वायर टर्म मुझे पूछे तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर रूट 5 की तरफ स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर के हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, अब बी की जगह क्या है एक्स, इसको हम ए हो गया, ए क्या हो गया बी पूरा। आई इक्वल टू 5 रूट 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या मिलता है 5, कट गया यहाँ पे। वहां पे देखे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये प्लस है 2, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो घट कर कितना गया 3। तो जब भी स्क्वायर टर्म में लेके जाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 3 आ गया। कभी कभी हमसे क्यों पूछेगा तो 3 करेंगे, स्क्वायर पूछा तो हम 2 कर लिए। अब यहाँ देखिए यदि a इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू। हम यहाँ पर इसको फार्मूला को पहले हम एक्सप्लेन करें तो देखें, ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे फार्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ पे क्या होता माइनस हो जाता, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो ऊपर नीचे कट गया तो ऊपर क्या बच गया 1। अब बटा में देखा तो a माइनस बी, जबकि a का वैल्यू दिया है 11 और b का वैल्यू दिया है 9। तो यहाँ पे 11 a माइनस b 9, तो घट गया तो कितना गया 1 बटा 2। तो यहाँ पे देखे तो इसका आंसर कितना होगा 1 बटा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 गुने 4 गुने 7 के पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो देखें सबसे पहले हम लोग 20 का फैक्टर करते हैं। तो 2 से 10, 2 से 5 बार, तो कितने फैक्टर आएगा इसके 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 5, तो कितने हैं 1 2 और 3 फैक्टर हैं, इसको रख देंगे। अब पावर में क्या है 4। फिर इधर देखें तो एक इसका हम फैक्टर करें तो हमारे पास 1 से सिर्फ कटेगा तो 7, इसका कुछ नहीं फैक्टर तो 1 ऊपर क्या होगा 11। इधर निकाले हम 7 बटा 1 का पावर, यहाँ पे जो 11 था हम इसको 11 रख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो संख्या है 3 गुने 4 करेंगे हम, 3 में 4 से गुना तो कितना आएगा 4 3 12, इसको प्लस दिया जाता है और फिर इसमें इससे गुना किया जाता है 11, तो जोड़ दिया तो कितना गया 23। तो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर पर आवर से जाए तथा 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आए तो औसत चाल क्या होगी। जब भी आने और जाने दो चालों के बीच में औसत चाल पूछे तो हमेशा ट्रिक याद रखिएगा 2xy
बटा x प्लस वाई, जहाँ x वाई आने और जाने के चाल होंगे, x और आने और जाने के क्या होंगे, चाल होंगे। तो यहाँ पे 60, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 गुने 60 गुने 40 अब बटा 60 अब प्लस 40, तो यहाँ पे तो हो गया 120, यहाँ पे देखते तो 6 चौका 24 दूना 4800 हो गया, 4800 अब बटा 100, 2 जीरो कट गया 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर्स, ये औसत चाल सी होगा, 48 किलोमीटर पर आवर, सब किलोमीटर में है। 9 नंबर देखा जाए, एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। हम इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो एक काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो कितना होगा 30, तो 10 तिहाई 30 अब 15 दूना 30। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल एक दिन में 3 2 5। अगर दोनों मिलकर पूछा है तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो कुल काम एलसीएम वाले को हम कुल काम मानते हैं। तो कुल काम 30 और दोनों एक दिन में, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो कुल 5 काम, तो 5 छक्के 30, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है ए और बी, 10 नंबर क्वेश्चन, ए और बी काम को 15 दिन में पूरा करें, बी अकेला 20 दिन में पूरा करें तो ए अकेला कितना समय लेगा। हम इसको भी एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो ए और बी दोनों जब दिया है तो ए और बी लिख देते हैं यहाँ पे, कितना दिन में काम को पूरा किया है 15 दिन में। बी अकेला कितना दिन में काम को पूरा करा है 30 दिन में, तो बी काम को करा है 20 दिन में। दोनों का हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 60, 15 से डिवाइड इसमें किया जाता है, एलसीएम में डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 आएगा, 20 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4, और बी एक दिन में कितना काम करता है 3। तो अगर ए प्लस बी 4 दिन में करते हैं, बी अकेला एक काम 3 दिन में करता है, तो अगर बी का वैल्यू यहाँ पे डाल दें हम तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 - 3 1, और कुल काम कितना करना है 60, तो 60 अब बटा बी का काम तो 1, तो टोटल आ गया 60 दिन। तो ए अकेला कितने काम को पूरा करेगा 60 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।